नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लांट ब्रीडिंग विथ यश पानसूर्या में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का दूसरा पार्ट, यानी कि गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी सिस्टम। दोस्तों, हमने पहले पार्ट में बात की थी कि हेटेरोमॉर्फिक एसआई सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको एसआई सिस्टम के बारे में एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप एग्री वॉरियर्स में डाल दी है। तो अभी तक आपने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए, तो दोस्तों प्लीज आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम द क्रॉस बिटवीन S1 S2 into S2 S3 इज, यहाँ पे जो क्रॉस है S1 S2 into S2 S3, उसकी प्रोजनी क्या मिलेगी हमें गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम में। ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है फुली कंपेटिबल, दूसरा ऑप्शन है फुली इनकम्पेटिबल, तीसरा ऑप्शन है पार्शियली इनकम्पेटिबल और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपेटिबल मैटिंग। तो इनमें से कौन सी मैटिंग कंपेटिबल मैटिंग है। ऑप्शन है पिन इंटू थ्रम फ्लावर, पिन इंटू पिन फ्लावर, ऑप्शन सी है कि थ्रम इंटू थ्रम फ्लावर एंड ऑप्शन डी है कि ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमने थियरिकल देखी थी कल के वीडियो में, यानी कि पार्ट 1 के वीडियो में। तो दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द एसआई सिस्टम बेस्ड ऑन द फ्लावर मोर्फोलॉजी। तो दोस्तों, कल हमने देखा था कि बेस्ड ऑन फ्लावर मोर्फोलॉजी एसआई सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। One is a heteromorphic SI system and another one is a homomorphic SI system. हेट्रोमॉर्फिक में कल हमने देखा था कि डिस्टाइली एंड ट्रिस्टाइली सिस्टम, और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि होमोमॉर्फिक एसआई सिस्टम के बारे में। इन दिस एसआई सिस्टम इट इज नॉट बेस्ड ऑन द फ्लावर मॉर्फोलॉजी बट इट इज गवर्न बाय द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गैमेट और द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्लांट। अब जब हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द गैमेट की बात करेंगे तब उस एसआई सिस्टम को क्या कहेंगे हम, द गैमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम। और जब हम प्लांट की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तब उस एसआई सिस्टम को हम क्या बोलेंगे कि स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गैमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम के बारे में। अगले वीडियो यानी कि पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि गैमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम के बारे में। Gametophytic SI system was first described by East and Mangelsdorff in 1925 in Nicotiana Sandre। निकोसियाना यानी कि टोबैको की स्पीसीज में ईस्ट एंड मेंगल्सडॉर्फ ने क्या देखा था कि गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम देखने को मिली थी उसको। एंड दिस गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम आर बेस्ड ऑन द जीनोटाइप ऑफ द पोलन ग्रेन, नॉट द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। ये जो एसआई सिस्टम है, ये जो गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि पोलन के जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करेगी कि गेमेट के जीनोटाइप ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। प्लांट के जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। Because the biochemical substance are involved in SI reaction are produced after the meiosis। कि जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में जो सब्सटेंस बायोकेमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं वो कहां से प्रोड्यूस होंगे कि आफ्टर मियोसिस, पोलन के मियोसिस के बाद प्रोड्यूस होंगे। In this gametophytic SI system, both the S allele are express themselves and it show a codominance। जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के अलील है वो क्या एक्सप्रेस करेंगे कि कोडोमिनेंस एक्सप्रेस करेंगे। On the basis of number of gene involved, this gametophytic SI system are divided into two parts. When the one gene are involved, it is known as a monofactorial gametophytic SI system, and when there is a two gene involved, there is known as a bifactorial gametophytic SI system. In some plant species, more than two gene are also involved. Example is a papaver. In this papaver species, there is a three gene are involved, while in Beta vulgaris, it involves the four gene. So in this case, more than two gene were involved. In that case, the polyploidy does not overcome the incompatibility reaction। जब भी टू जीन यानी कि दो जीन से ज्यादा जीन इन्वॉल्व हो गए तब पोलिप्लॉइडी कोई रोल नहीं कर पाएंगी दिस इनकम्पेटिबिलिटी को ओवर करने में, यानी कि जो ये पोलिप्लॉइडी है वो इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि मोनोफैक्टोरियल एसआई सिस्टम एंड बाइफैक्टोरियल एसआई सिस्टम के बारे में। इन केस ऑफ द मोनोफैक्टोरियल गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम, इट इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल जीन, इट इज डेजिग्नेटेड एज a S, एंड दिस सिंगल जीन आर हैविंग अ मोर देन 50 मल्टीपल अलील्स। कि जो ये मोनोफैक्टोरियल एसआई रिएक्शन है वो एक जीन के द्वारा ही गवर्न होगी, लेकिन उसके कितने अलील होंगे कि मोर देन 50 अलील होंगे, यानी कि वो मल्टीपल अलील से गवर्न होगी।
In case of the bifactorial gametophytic SI system, it is controlled by the two gene. It is designated as a S and Z. And this S and Z allele are unlinked and it exhibit a multiple allele. ये जो बाइफैक्टोरियल गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम है वो दो जीन के द्वारा गवर्न होती है और कौन कौन से है कि एस एंड जेड जीन है और वो दो जीन है वो क्या है कि अनलिंक्ड है, लिंक्ड नहीं है और एंड वो भी क्या एग्जिबिट करते हैं कि मल्टीपल अलेल एग्जिबिट करते हैं। इन दिस सिस्टम गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम आर फाउंड इन ट्राइफोलियम, निकोसियाना, लाइकोपर्सियम, सोलेनम एंड पेटूनिया जीनस। इन केस ऑफ दिस गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम देयर इज अ थ्री टाइप यानी कि थ्री ग्रुप है मैटिंग सिस्टम के। पहला ग्रुप है कि फुली इनकम्पेटिबल मैटिंग, दूसरा है कि फुली कंपेटिबल मैटिंग एंड तीसरा है कि पार्शियली और हाफ कंपेटिबल और हाफ इनकम्पेटिबल मैटिंग। तो पहला ग्रुप है कि फुली इनकम्पेटिबल मैटिंग। इसमें क्या होगा कि जो फीमेल पेरेंट है और मेल पेरेंट है उसके दोनों जीनोटाइप सेम हो गए, S1S2 क्रॉस S1S2, ये दोनों के जीनोटाइप सेम हो गए तो हम उसको क्या बोलेंगे कि फुली इनकम्पेटिबल मैटिंग। फुली कंपेटिबल मैटिंग में क्या होगा कि जो ये फीमेल है और मेल है उसके दोनों जीनोटाइप डिफरेंट हो गए। यहाँ पे फीमेल का जीनोटाइप है, यहाँ पे फीमेल का जीनोटाइप है S1 और S2 और यहाँ पे मेल का जीनोटाइप है कि S3 एंड S4। और पार्शियली इनकम्पेटिबल और पार्शियली कंपेटिबल में क्या होगा कि 50% पोलन ग्रेन आर कंपेटिबल टू मैटिंग। यहाँ पे उसके दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं कि जो फीमेल है वो क्या है कि S1 S2 है और मेल है वो क्या है कि S1 S3। इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि S1 जो है वो सिमिलर मिलेगा, उसका क्या होगा कि कंपेटेबल नहीं होगा, लेकिन जो S2 और S3 है उसका क्या होगा कि कंपेटेबल होगा। दूसरा एग्जांपल है कि S1 S2 फीमेल है और S2 S3 मेल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो और दो ये जो हो गए वो क्या हो गए कि सेम है इसीलिए इनकम्पेटिबल हो गए, और ये जो S1 और S3 है वो क्या है कि डिफरेंट है इसीलिए वो क्या हो गए कि कंपेटेबल होंगे। दोस्तों इस फोटो में पूरा बताया गया है कि गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम के बारे में। ये फोटो मैंने बीडी सिंह से ही ली है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जीनोटाइप है वो जीनोटाइप किसके है कि पोलन ग्रेन के है। यहाँ पे दो जीनोटाइप आपको बताए गए कि S1 S2 और S3 S4। यहाँ पे उसके गेमेट्स बनेंगे और ये जो जीनोटाइप है वो किसके है कि प्लांट के जीनोटाइप है यानी कि फीमेल पेरेंट के जीनोटाइप है। अब हम इस दोनों का क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे कि हमें तीन क्लासेस मिलेगी। एक मिलेगा फुली कंपेटिबल, एक मिलेगा फुली इनकम्पेटिबल मैटिंग, एक मिलेगा पार्शियली इनकम्पेटिबल मैटिंग और एक मिलेगा कि फुली कंपेटिबल मैटिंग। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि फुली इनकम्पेटिबल मैटिंग में मैंने आगे की स्लाइड में क्या बोला था कि जब भी सेम जीनोटाइप आएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि फुली इनकम्पेटिबल मैटिंग मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टाइल के जीनोटाइप है S1 और S2, यहाँ पे भी पोलन के जीनोटाइप है S1 और S2, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि फुली इनकम्पेटिबल मैटिंग मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं कि स्टाइल के जीनोटाइप है S1 और S2 लेकिन पोलन के जीनोटाइप है S1 और S3, इसीलिए यहाँ पे S3 और S2 जीनोटाइप डिफरेंट है, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि पार्शियली इनकम्पेटिबल मैटिंग और पार्शियली कंपेटिबल मैटिंग मिलेगी। 50% पोलन ग्रेन आर एबल टू ग्रो अ पोलन ट्यूब, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे कि पार्शियली कंपेटिबल और पार्शियली इनकम्पेटिबल मैटिंग सिस्टम। और यहाँ पे तीसरे डायग्राम में आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो स्टाइल के जीनोटाइप है वो क्या है कि S1 S2 है, लेकिन जो पोलन के जीनोटाइप है वो क्या है कि S3 और S4 है। ये जीनोटाइप दोनों डिफरेंट है स्टाइल के जीनोटाइप से, इसीलिए यहाँ पे दोनों पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आप दोस्तों आपको क्या मिलेगा कि फुली कंपेटिबल मैटिंग आपको मिल सकती है। दोस्तों ये फोटो भी मैंने बीडी सिंह से ही लिए। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि डिफरेंस दिया गया है मोनोफैक्टोरियल गेमेटोफाइटिक एसआई रिएक्शन का और बाइफैक्टोरियल गेमेटोफाइटिक एसआई रिएक्शन का। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि मोनोफैक्टोरियल गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम है उसमें कितने जीन इन्वॉल्व होते हैं कि 1 जीन इन्वॉल्व होते हैं, और जो बाइफैक्टोरियल गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम है उसमें 2 जीन इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? S और Z। ये जो मोनोफैक्टोरियल एसआई सिस्टम है उसमें कितने जीन है कि मल्टीपल अलील है और मोर देन 50 मल्टीपल अलील आर फाउंड, लेकिन जो बाइफैक्टोरियल एसआई सिस्टम है उसमें लेस देन 20 मल्टीपल अलील आर फाउंड। दोनों में मल्टीपल अलील देखने को मिलेंगे, मोनोफैक्टोरियल में और बाइफैक्टोरियल में हमें क्या देखने को मिलेगा कि मल्टीपल अलील देखने को मिलेंगे। एंड दिस बोथ एसआई रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द पोलन ग्रेन जीनोटाइप। बाद में जो एंथर में से पोलन रिलीज होता है, इन केस ऑफ द मोनोफैक्टोरियल गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम देयर इज अ 2 न्यूक्लियाई in pollen grain, and in case of the bifactorial gametophytic SI system there is a 3 nuclei
इन दी पोलन ग्रेन। दोस्तों हम सब जानते हैं कि पोलन ग्रेन में दो न्यूक्लियाई होते हैं, एक होता है कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड एक होता है कि जनरेटिव न्यूक्लियस। बाद में दोस्तों मोनोफैक्टोरियल गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम में हमें पोलन कोटिंग और एक्साइन फॉर्मेशन क्या मिलेगा कि सिंपल मिलेगा कि इन परफोरेट होगा कि माइक्रो परफोरेट होगा। और जो बाइफैक्टोरियल गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम है हमें उसमें पोलन कोटिंग और एक्साइन परफॉर्मेंस कैसा मिलेगा कि मोर कॉम्प्लेक्स होगा और परफोरेट होगा। मोनोफैक्टोरियल गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम में हमें पोलन जर्मिनेशन स्लो मिलेगा और बाइफैक्टोरियल गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम में हमें पोलन जर्मिनेशन क्या मिलेगा कि फास्ट मिलेगा। जो ये मोनोफैक्टोरियल गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम है उसमें स्टिग्मा का टाइप क्या है कि वेट है। सो इसीलिए जब पोलन लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर तो थोड़ा बहुत जर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है और पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। और जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुई बाद में उसकी साइट ऑफ इनिबिशन क्या होगी कि स्टाइल में साइट ऑफ इनिबिशन हुई। लेकिन जो बाइफैक्टोरियल गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम है उसमें हमें स्टिग्मा क्या मिलेगी कि ड्राई मिलेगी, इसीलिए उसमें पोलन जर्मिनेट नहीं होगा और साइट ऑफ इनिबिशन इज स्टिग्मा। In this monofactorial gametophytic SI system, polyploidy may be eliminate that SI reaction, whereas in bifactorial gametophytic reaction, polyploidy cannot affect this SI reaction। कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो polyploidy है वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन को क्या कर देगी मोनोफैक्टोरियल गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम में कि ओवरकम कर देगी। लेकिन जो बाइफैक्टोरियल गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम है उसमें पोलीप्लॉइडी का कोई रोल नहीं है कि रिएक्शन वो ओवरकम नहीं होगी पोलीप्लॉइडी से। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों पार्ट 3 में हम देखेंगे कि स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट मोर एंड मोर वीडियो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।